राजा विपश्चित की कथा का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल आदि के रूप से दृश्य के प्रतीत होना ही अविद्या है। जिन अज्ञानियों के अंतःकरण में अविद्या विद्यमान रहती है, उनकी उस अविद्या का ज्ञान के बिना कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ, सुनो। लोकालोक पर्वत की किसी स्वर्णमयी सी शिला के भीतर विद्यमान चिदाकाश के कोने में किसी प्रदेश के अंतर्गत एक त्रिलोकी बसी हुई है, जो इसी त्रिलोक्य के समान है। और वहां भी यहीं की व्यवस्था के अनुसार देश काल आदि की मर्यादा नियत है। वहां जम्बूद्वीप नामक एक भूभाग है, जो संपूर्ण भूमंडल का भूषण रूप है। वहां की समतल भूमि पर जहां गमन आगमन आदि व्यवहार सुगमता पूर्वक होते हैं, एक नगरी थी जिसका नाम था ततमिति। उस नगरी में विपश्चित नाम से विख्यात कोई राजा थे, जो अपनी विद्वता के कारण शेष सभा सदों से सुशोभित अपनी राजसभा में विशेष शोभा पाते थे। राजा विपश्चित बड़े स्वाभिमानी नरेश थे। उनकी बुद्धि सदा ब्राह्मणों के हित चिंतन में लगी रहती थी। इसलिए वे देवताओं में ब्राह्मण स्वरूप अग्नि देव का ही भक्ति पूर्वक पूजन करते थे। अग्नि के सिवा दूसरे किसी देवता को वे नहीं मानते थे। राजा विपश्चित के मंत्रियों में 4 प्रधान थे, जो चारों दिशाओं में स्थित 4 महासागरों के समान मर्यादा पालन के लिए नियुक्त थे। समुद्र, मत्स्यों और मगरों के समूह से युक्त थे ही। तो वे मंत्री हाथी और घोड़ों के समुदाय से संपन्न थे। समुद्रों में भंवरों का व्यूह होता है, तो इनके मंत्री लोग सैनिकों के चक्र व्यूह से युक्त थे। समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त होते हैं, तो मंत्री लोग सैनिकों की श्रेणियों से घिरे हुए थे। समुद्रों में निष्कंप पर्वतों के बल की अधिकता होती है, तो ये मंत्री लोग अधिक सैनिकों की शक्ति से सर्वथा बड़े चढ़े थे। एक दिन उनके पास पूर्व दिशा से एक चतुर्गुप्तचर आया। उसने एकांत में राजा से मिलकर ये बड़ी भयंकर बात सुनाई। महाराज, पूर्व दिशा के सामंत की जड़ से मृत्यु हो गई है। मानो वे शत्रु विजयी आपकी आज्ञा पाकर यमराज को जीतने के लिए गए हैं। उनके मरने के बाद आपके दूसरे सामंत दक्षिण देश के नायक सब ओर से पूर्व और दक्षिण दिशा को जीतने के लिए आगे बढ़े, परंतु शत्रु ने पूर्व और पश्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण करके उन्हें भी मार डाला। उनके मरने पर आपके तीसरे सामंत, जो पश्चिम दिशा के शासक थे, अपनी सेना के साथ दक्षिण और पूर्व दिशाओं को शत्रुओं से छुड़ाने के लिए प्रस्थित हुए। इतने में ही शत्रुओं ने पूर्व और दक्षिण देश के राजाओं के साथ मिलकर बीच रास्ते में ही युद्ध करके उन्हें भी स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। वह गुप्तचर इस प्रकार कह ही रहा था कि एक दूसरा गुप्तचर प्रलय काल के जल प्रवाह की भांति राजमहल में प्रविष्ट हुआ। वह बड़ी उतावली के साथ आया था और अत्यंत पीड़ित जान पड़ता था। उस नए गुप्तचर ने कहा, देख, उत्तर दिशा के सेनाध्यक्ष पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। वे बांध टूटने पर वेग से बहने वाले जल प्रवाह की भांति सेना सहित इधर ही आ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ये सुनकर राजा ने अब समय बिताना व्यर्थ समझा और अपने सुंदर महल से बाहर निकलते हुए इस प्रकार कहा, सामंत नरेशों और मंत्रियों को कवच आदि से सुसज्जित करके शीघ्र बुलाया जाए। शस्त्रागार खोल दिए जाएं, भयानक अस्त्र शस्त्र बांटे जाएं। समस्त योद्धा अपने अपने शरीर में कवच बांध लें। पैदल सैनिक शीघ्र तैयार होकर आ जाएं। सेनाओं की तुरंत गणना की जाए। श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए। सेनापतियों की नियुक्ति हो और सब ओर गुप्तचर भेजे जाएं। राजा विपश्चित रोषावेश में भरे थे।
वे बड़ी उतावली के साथ जब इस प्रकार आज्ञा दे रहे थे, उसी समय द्वारपाल भीतर आकर महाराज को प्रणाम करके घबराए हुए स्वर में बोला। द्वारपाल ने कहा, देख, उत्तर दिशा के सेनापति दरवाजे पर खड़े हैं और जैसे कमल सूर्य के दर्शन की इच्छा करता है, उसी प्रकार वे राजा धीराज महाराज का दर्शन चाहते हैं। राजा बोले, द्वारपाल जल्दी जाओ, पहले सेनापति को ही भीतर ले आओ। उनसे सब वृतांत सुनकर मैं ये जान सकूंगा कि दिगंतों में कैसी घटना घटित हुई है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर द्वारपाल ने सेनापति को तत्काल भीतर भेजा। राजा ने देखा उत्तर दिशा के नायक सामने खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इनका सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया है, प्रत्येक अंग में बाण धसे हुए हैं, जोर जोर से सांस चल रही है, मुंह से खून निकल रहा है। निर्बल होने पर ही ये शत्रु से पराजित हुए हैं। सेनापति ने लगातार सांस लेते हुए भी धैर्य पूर्वक अपने शरीर की व्यथा को सहन करके महाराज को प्रणाम किया और शीघ्रता पूर्वक इस प्रकार कहना आरंभ किया। सेनाध्यक्ष बोले, देख, आपके तीनों दिशाओं के सामंत बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से ही यमराज को जीतने के लिए यमलोक को चले गए। तदनंतर उनके देशों की रक्षा आदि करने में मुझे असमर्थ समझकर बहुत से भूपाल मेरा पीछा करते हुए बलपूर्वक यहाँ आ पहुंचे हैं। महाराज के इस राज्य में शत्रुओं की बहुत बड़ी सेना आ गई है। अब जो कर्तव्य प्राप्त है उसे कीजिए, शत्रुओं को मार भगाइए। महाराज के लिए किसी पर भी विजय पाना कठिन नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, युद्ध स्थल में क्षत विक्षत होने से अत्यंत पीड़ित हुए उत्तर दिशा के सेना नायक जिस समय उपर्युक्त बातें कह रहे थे, उसी समय सहसा दूसरा पुरुष भीतर आकर यूं बोला, नरेश, इस मंडल के बहुत से लोग पीपल के पत्ते की तरह कांप रहे हैं। चारों ओर शत्रुओं की बड़ी भारी सेनाएं खड़ी हैं, जैसे लोकालोक पर्वत के तट सारी वसुधा को घेरे हुए हैं। वैसे ही हमारे शत्रुओं ने इस भूमि को घेर लिया है। उनके हाथों में चक्र, गदा, प्रास और भालों के समूह चमक रहे हैं। पताकाओं, अस्त्र शस्त्रों, अन्य चपल सामग्रियों से तथा योद्धाओं से युक्त रथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। वे उड़ने वाले त्रिपुर समूहों के समान जान पड़ते हैं। यूं कहकर प्रणाम करके वह पुरुष तुरंत लौट गया, मानो समुद्र की लहर कोलाहल करके शांत हो गई हो। राजा के महल में खलबली मच गई। उसकी दशा प्रचंड आदि से व्याप्त हुए विशाल वन के समान हो गई थी। मंत्री, राजा, योद्धा, आज्ञाकारी सेवक, हाथी घोड़े, रथ, स्त्रियां, परिचारक वर्ग और नागरिकों के समुदाय सभी घबराए हुए थे। सबने भय के कारण आत्मरक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे।